दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उस पर एक नजर डालने वाले हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं और अपनी अपनी बात है, अपने कला के जरिए, अपनी जो भी उनकी एक क्षमता होती है उसके जरिए देश के हालात पर, सांप्रत जो स्थिति है उस पर वो लोग प्रस्तुत करते रहते हैं। जहां जहां हमारी वो नजर जाती है और हमको लगता है कि वो आप तक पहुंचाना है, तो वो फिर हम जरूर से उन चीजों को आप तक पहुंचाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में भी वो हम वही करने वाले हैं। अब अच्छा, मैं भाई पहले एक अपील कर दूं, वो आगे बात बताऊं उससे पहले अगर आप लोग जो हैं वो अगर अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दें, तो हमारी बात जो है, ये जो जानकारी या जो बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच जाएगी, ऑफ कोर्स आप सबके सपोर्ट से। तो वो अभी जरूर कर दीजिएगा। तो एक तो ये छोटी सी जो क्लिप है, मतलब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की, और वहां उनको एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। वो काफी मैंने देखा तो बहुत जगह पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हमको दिख रही है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। किसी ने पूछा राहुल गांधी को कि भाई आप ने 37 मिनट का एक स्पीच दी, पर और उसमें से सिर्फ कुछ कुछ चंद मिनट, कुछ है 4 या 5 मिनट या कुछ 11 मिनट के आसपास पूरी स्पीच में से, बोले आपका तो चेहरा टीवी पर स्क्रीन पर तो उतनी ही मिनट के लिए दिखा, बाकी तो स्पीकर ही दिखते रहे, ऐसा क्यों? ये सवाल पूछा गया। जवाब उसका तो राहुल गांधी ने दिया, वो काफी वायरल हुआ है। वो आप सुन लीजिए इसको। राहुल जी, आपने 37 मिनट का भाषण लोकसभा के भीतर दिया और 37 मिनट में सिर्फ आपको करीब 14 मिनट ही दिखाया गया, बाकी आपके चेहरे पे कैमरा नहीं था। और आप मणिपुर गए, मैक्सिमम टाइम आपने मणिपुर के ऊपर बोला। इस परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूँ। जहाँ भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहाँ मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। तो वो इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण अगर सुना हो, सुनना चाहिए था, भले ही वो था बहुत लंबा और सबको ऑलमोस्ट उन्होंने सुला दिया था, नींद आ गई थी ऑलमोस्ट सबको, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री है देश के तो सुनना तो पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि लोग जाते हैं, खेतों में जाते हैं, वहां वीडियो बनाते हैं, यहाँ माइक रख के हर चीज करते हैं। तो राहुल गांधी उस चीज का जिक्र कर रहे थे कि बड़ी बड़ी विरोधाभासी बात है। एक तरफ वो अब मेरा लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में मेरा चेहरा गायब कर दिया जाता है जब मेरी स्पीच चल रही होती है, लेकिन फिर वही प्रधानमंत्री जो है वो उनके वीडियो की बात का जिक्र भी करते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा बड़ा जबरदस्त कटाक्ष जो है राहुल गांधी ने इसमें इस बात में कर दिया। एक तो ये आपको बताना था। दूसरा ये था कि अब एक ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए प्रो कांग्रेस कोई एक संगठन या संस्था होनी चाहिए जिसने ये बनाया है, लेकिन बनाया बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि ये भी आपको दिखाएं कि अगर आपके पास कोई वोट मांगने अब इस बार आएगा तो जागरूक मतदाता है, वो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, वो इस पूरे वीडियो में है। इसको आप देखिए। क्या 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 वोट मांगने आए हो? वोट मांगने आए हो? वोट मांगने आए हो? ओ, वोट दे। वोट दूं?
वोट दे। तुम्हें देना है। फिर से फिर से फिर से डिग्री होते हुए भी घर बैठने के लिए मुझे पढ़ाया, मुझे बचाया। रसोई में गैस का दाम पता है? अरे कहाँ गया काला धन? कहाँ? मेरी आय दुगनी हो गई। पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? हुए क्या? मैं एटीएम लाइन में खड़ा रहा और चोर रातों रात मुझे भीड़ से पिटवाओ। धंधा चौपट कर दोगे? झूठ और फरेब से हकीकत कब तक छुपाओगे? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। अरे भाई नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। अब वोट मत मांगना, अब की बार माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो। वोट नहीं, माफी मांगो। गजब है ये। अब उसमें वही सब बातें की जो वादे किए थे, जनता से जो वादे किए थे, वही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वादे किए गए थे, उसी पर ये पूरा एक वीडियो बनाया गया। कहा गया कि अब इस बार जो है आप अगर आओ तो वोट मत मांगना, इस बार माफी मांगना। अब की बार वोट नहीं, माफी मांगो। बड़ा एक और मुद्दों को लेकर बिल्कुल टू द पॉइंट उन लोगों ने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो मुझे लगा ये भी आप तक मुझे पहुंचाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं इसी कार्यक्रम में। एक ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि 2 घंटा 13 मिनट जो है लगातार दौड़ने के बाद भी जो थे वहीं के वहीं रह गए। और फिर कहा गया कि ये प्रधानमंत्री की स्पीच के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन वो वीडियो जो दिखाया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप देखिए, ये बड़ा मार्मिक है वो, एकदम जबरदस्त। तो हमने कहा कि ये भी आपको दिखाएं। और फिर जो है, जो एक कुछ कार्यक्रम पहले हमने डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी की एक रचना जो उन्होंने शेयर की थी सोशल मीडिया पे, वो हमने आपको सुनाई थी। बड़ी बड़ी अद्भुत और बड़ी गहरी चोट देने वाली रचना थी। अब जबकि आप सब ने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ठहाके लगाए, चुटकुले सुनाए और विपक्ष को लेकर व्यंग किया और ये लोगों को ठहाके लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया कि आप भी हंस लीजिए। बात हो रही थी मणिपुर की। विश्वास प्रस्ताव पर जो लाया गया था उसमें भी एक तो कारण सबसे बड़ा ये था कि किसी भी कारणवश मजबूर होकर अगर ये हमारे जो आदरणीय माननीय है वो आ जाए सदन में तो कुछ बात कर लें इस पर। और वहां जो जिस तरह से उन्होंने ठहाके लगाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी जो है ये दृश्य को कंपेयर किया गया है कि एक तरफ मोदी साहब ठहाके लगा रहे हैं और दूसरी ओर जो है राहुल गांधी जब वो रिलीफ कैंप में मणिपुर में लोगों को मिलने गए थे, वो दृश्य जो है वो ये जो है पूरा एक तरह से ये भी बहुत वायरल हो रहा है। पहले वो देख लीजिए आप। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। एक उदाहरण तो आप देखिए मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। और देखिए मजा इस डिबेट का। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों और पर नया प्लास्टर लगाने का आप जश्न मना रहे थे, खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। ये आप देखा आपने, ये बहुत इसको जो है इस पर लोग बहुत सारी टिप्पणियां भी कर रहे हैं, मतलब कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, राय भी दे रहे हैं कि
यहाँ संसद में आप और आपकी जो आपका पूरा एक धड़ा है वो हंस रहा है, और दूसरी ओर वो जो महिलाओं और जो बहनें बच्चियां जो हैं उनको राहुल गांधी मिलके और जो रो रही हैं उनको जो आश्वासन दे रहे हैं, तो एक इतना बड़ा विरोधाभास मोदी साहब की करनी और कथनी में जो है, वो इस वीडियो में जो ये इनको बनाया जिसने भी, उसने वो दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो बहुत मार्मिक और बहुत सटीक वो बना हुआ है। उस पर जो है, इस हंसी पर, प्रधानमंत्री की इस हंसी पर डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने, मैं उनको पूरी क्रेडिट देते हुए बहुत सम्मान के साथ बहुत अच्छी रचना उन्होंने फिर से लिखी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। नमस्कार। हंसो, खूब हंसो, उन नंगी औरतों की देह के परेड पर हंसो, उनकी स्तनों और जांघों तक पहुंचते लिजलिजे हाथों पर हंसो। हंसो उस भीड़ का हिस्सा बनकर जिसने बारी बारी से उनका बलात्कार किया है। कहा कर हंसो, ठट्ठा कर हंसो, बम गोला बारूद से अपने को बचाते हुए भागते हुए लोगों पर हंसो। एक आध चुटकुला तो सुना ही दो उन बच्चों पर जो पिछले 100 दिन से स्कूल नहीं गए। अपनी पीठ थपथपाओ, विपक्षियों पर कटाक्ष करो। हंसो क्योंकि उन औरतों की अस्मिता के साथ तुमने अपनी जवाबदेही को भी दफना दिया है। हंसो हमारी उम्मीद के सूख जाने पर हंसो। हंसो रोती हुई भारत माता को नोचते हुए आदमखोर के सम्मान में हंसो। हंसी ठिठोली व्हाट्सएप चुटकुलों का यही तो समय है। हंसो हिंदुस्तान की रिसते हुई आत्मा के शोकगान पर हंसो। हंसो और अपनी कामयाबियों के मेडल लगा दो नंगी औरतों के सीने पर। हंसो और उनसे कहो कि उनकी चीखें नहीं सुनाई देती तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के शोर में। और अगर अब भी तुम हंस रहे हो तो मणिपुर तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान को तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत ही जबरदस्त गंभीरता से आपको छू जाए, आपके मन और मस्तिष्क को, आपके हृदय को, उस तरह की रचना थी। और मैं और आप तो, मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम नहीं हंस सकते ना इस मामले में। हम हाँ, दुख के मारे, पीड़ा के मारे हो सकता है आंख में एक आंसू की बूंद आ जाए, लेकिन हंस तो नहीं सकते इसमें। हमारे जो महाराज हैं वो हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं और प्रोत्साहित भी कह रहे हैं कि थोड़ा आप भी हंस लीजिए। तो ये फर्क है। एक तरफ वो आदमी जो वहां जाके बहन बेटियों को के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था, और मैं फिर भी एक बार मैं स्पष्टता फिर से एक बार करना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर वो किसी जिम्मेदारी से संलग्न है और वो जिम्मेदारी अगर अपनी सही तरह से उसको निभाता है, अगर वो अच्छा कुछ अपनी जिम्मेदारी से करता है, तो उस बात का मैं प्रशंसक बिल्कुल हूँ। राहुल गांधी के पास आज की तारीख में ना कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप है और ना वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन एक लीडर है, एक नेता है। और वो नेता सत्ता में हो या ना हो, लेकिन अगर वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करता है, तो उस चीज की तारीफ या उस चीज की प्रशंसा बिल्कुल जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राहुल गांधी का व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति का प्रशंसक व्यक्तिगत रूप से नहीं हूँ, ये मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो अच्छा काम अगर कोई होता है, तो उस काम को, उस जिम्मेदारी को निभाने को अगर कोई प्रयत्न करता है, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और जो जिम्मेदार होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करता है, तो उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए। यही काम है पत्रकार का, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मुझे आपको बताना था कि सोशल मीडिया में ये सब अभी काफी चल रहा है। आप किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के हमको बताइएगा। और बात आपको अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो, तो फिर इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को आप लाइक करें। इसकी जो लिंक है, इसको आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, और भी बाकी हैं हमारी, यूपी हैं, बिहार हैं, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है,
आप वहां जाएंगे तो आपको सच सुनने को मिलेगा, जानकारी आपको सही मिलेगी। किसी चीज के साथ हम ना डॉक्टरिंग करते हैं ना टेम्परिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो आप तक पहुंचना चाहिए वैसे ही आप तक पहुंचाते हैं। तो बस यही है कि आपका समर्थन मिलता रहे, और इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।